मस्सा क्या है? मस्से त्वचा पर होने वाली वृद्धि है जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के कारण होती है। आमतौर पर यह फटी हुई त्वचा पर होता है क्योंकि वायरस त्वचा की ऊपरी परत के माध्यम से आसानी से प्रवेश कर सकता है। संक्रमण के परिणामस्वरूप त्वचा की ऊपरी परत तेजी से विकास का अनुभव करती है जिसे मस्सा कहा जाता है। ज्यादातर मामलों में मस्से कुछ महीनों या वर्षों में अपने आप कम हो जाते हैं। मस्से आपके शरीर के किसी भी हिस्से पर बढ़ सकते हैं और वे बड़े हो सकते हैं और शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल सकते हैं। मानव इम्यून सिस्टम पेपिलोमा वायरस को नष्ट करने के लिए काफी शक्तिशाली है, लेकिन वे 1-2 साल बाद वापस आ जाते हैं और उन्हें इलाज की जरूरत होती है। शरीर के सभी अंग मस्सों के लिए अतिसंवेदनशील होते हैं और वे विभिन्न प्रकार के भी होते हैं। आम मस्से आमतौर पर हाथों पर पाए जाते हैं, लेकिन शरीर के अन्य हिस्सों में भी हो सकते हैं। पैरों के तलवे प्लांटर मस्से का स्थान है जो एक अन्य सामान्य प्रकार का मस्से है। हालांकि मस्से सामान्य रूप से हानिरहित होते हैं, वे दर्दनाक और इरिटेबल हो सकते हैं। साथ ही यह बहुत परेशान करने वाला होता है क्योंकि मस्से बड़े हो जाते हैं और शरीर के अन्य भागों में फैलने लगते हैं। मस्सा कैसा दिखता है? वे छोटे होते हैं और आकार संरचना में एक पिनहेड से लेकर मटर के दाने तक भिन्न हो सकते हैं। मस्से का क्या कारण होता है? विटामिन की कमी मस्से होने का एक कारण हो सकता है। यह उन लोगों में विभिन्न विटामिनों के सीरम स्तरों की तुलना करके प्रयोगों में साबित हुआ है। शरीर के किसी विशेष क्षेत्र में मस्सों वाले व्यक्तियों में विभिन्न विटामिनों की कमी पाई जाती है। मस्से के प्रकार। सामान्य मस्से यह मस्सों का एक प्रकार है जो आमतौर पर व्यक्ति की उंगलियों या पैर की उंगलियों पर उगता है, लेकिन संभावना है कि यह किसी अन्य स्थान पर भी हो सकता है। उपस्थिति शीर्ष पर गोल, दानेदार और खुरदरी है। आमतौर पर आम मस्सा अपने आसपास की त्वचा की तुलना में भूरे रंग के हो जाते हैं। प्लांटार मस्से ये आमतौर पर व्यक्ति के पैरों के तलवों पर उगते हैं, लेकिन केवल त्वचा में ही बढ़ते हैं, लेकिन उस क्षेत्र से बाहर नहीं होते हैं। यदि किसी व्यक्ति को तल का मस्से है तो चलना असहज हो जाता है क्योंकि पैर के तल में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं और कठोर त्वचा से घिर जाते हैं। फ्लैट मस्से वे आमतौर पर बाहों, चेहरे या जांघों पर बढ़ते हैं और आकार में छोटे होते हैं जो आमतौर पर ध्यान देने योग्य नहीं होते हैं। वे गुलाबी, पीले या भूरे रंग के हो सकते हैं। फिलीफॉर्म मस्से ये गर्दन, मुंह, नाक या ठुड्डी के नीचे उगते हैं। फिलीफॉर्म मस्से का आकार छोटा होता है और एक छोटे फ्लैप या टैग या त्वचा के आकार का होता है। फिलीफॉर्म मस्से पर ध्यान नहीं जाता है क्योंकि वे त्वचा के समान रंग के होते हैं। पेरियुंगुअल मस्से ये मस्से उंगलियों या पैर के नाखूनों के आसपास या नीचे बढ़ते हैं। पेरियुंगुअल मस्से दर्दनाक होते हैं और नाखूनों के विकास को भी प्रभावित करते हैं। क्या मस्से संक्रामक हैं? एचपीवी के साथ सीधा संपर्क स्थिति को आसानी से फैलने देता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति अपने मस्से को छूता है और उसके शरीर के दूसरे अंग को छूता है, तो शरीर के उस हिस्से में भी मस्से हो सकते हैं। मस्सों वाले व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत सामान जैसे रेजक, तौलिए आदि को साझा न करने के लिए भी सावधान रहना चाहिए। त्वचा की वृद्धि धीमी होती है और आमतौर पर संक्रमण के महीनों बाद मस्से अपना अंतिम आकार ले लेते हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि एचपीवी के साथ प्रत्येक संपर्क के परिणामस्वरूप मस्सा होगा। यह हो भी सकता है और नहीं भी। कुछ लोग इस संबंध में दूसरों की तुलना में अधिक कमजोर होते हैं। मस्सा को फैलने से कैसे रोकें? मस्सा संक्रामक है और उन्हें फैलने से रोका जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से रोका नहीं जा सकता है। नीचे कुछ तरीके हैं जिनसे मस्सा को फैलने से रोका जा सकता है। मस्सा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकें। नियमित रूप से हाथ साफ करना या धोना। दूसरे लोगों के मस्सा को मत छुओ। मस्सा को साफ और सूखा रखें और उन्हें कीटाणुरहित रखना चाहिए। मस्सा को शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोकें। मस्सा को सूखा रखना चाहिए। शेविंग के समय मस्सा से बचें। मस्सा को ढक कर रखना चाहिए। मस्सा को नोचना या खरोंचना नहीं चाहिए। प्रभावित त्वचा पर नेल फाइलर या पिकर जैसे उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मस्सा को शरीर के अन्य भागों में फैलने से रोकें। मस्सा को सूखा रखना चाहिए। शेविंग के समय मस्सा से बचें। मस्सा को ढक कर रखना चाहिए। मस्सा को नोचना या खरोंचना नहीं चाहिए। प्रभावित त्वचा पर नेल फाइलर या पिकर जैसे उपकरण का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। सतह से व्यक्ति तक मस्सा को फैलने से रोकें। तौलिए और व्यक्तिगत वस्तुओं को साझा नहीं किया जाना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों जैसे जिम, पूल, लॉकर रूम में जूते पहनने चाहिए। यदि किसी और के मस्सा के साथ संपर्क हुआ है
तो उस जगह को तुरंत साफ किया जाना चाहिए। मस्सा का निदान कैसे किया जाता है? डॉक्टर, विशेष रूप से त्वचा विशेषज्ञ यह बता सकते हैं कि क्या यह सिर्फ त्वचा का विकास है या फिर मस्सा है। मस्सा को पहचानने के सामान्य तरीके में एक नमूना लिया जाता है और त्वचा बायोप्सी की जाती है। यह आमतौर पर उन मामलों में किया जाता है जहां मस्सा की वृद्धि का कारण स्पष्ट नहीं होता है। त्वचा की बायोप्सी के पीछे अन्य कारणों में यह शामिल है कि यह विकास आसपास की त्वचा की तुलना में गहरा है, या एक अनियमित त्वचा का पैच है, या इसमें रक्तस्राव भी होता है, या यह अत्यधिक बड़ा है, या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मस्से का इलाज कैसे करें? मस्से का उपचार हमेशा सफल नहीं होता है। मस्से के नियंत्रण में होने के बाद भी इसकी पुनरावृत्ति पहले से अप्रभावित स्थानों में हो सकती है या फैल सकती है। यह इस तथ्य के कारण है कि वायरस लाइलाज है। मस्सा उपचार का प्राथमिक उद्देश्य उसे नष्ट करना है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरस से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है ताकि भविष्य में होने वाली किसी भी घटना को कम किया जा सके। मस्से को आमतौर पर विशेष चिकित्सा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कभी कभी वे दर्द का कारण बन सकते हैं या अन्य क्षेत्रों में फैल सकते हैं। ऐसी स्थितियों में डॉक्टर आमतौर पर निम्नलिखित कार्य करते हैं। डक्ट टेप। कुछ लोगों को डक्ट टेप के साथ मस्से के इलाज में सफलता मिली है। प्रक्रिया में कुछ दिनों के लिए डक्ट टेप के एक छोटे टुकड़े के साथ मस्से को ओवले करना, फिर मस्से को भिगोना और अंत में मृत त्वचा को हटाने के लिए मस्से को रगड़ना शामिल है। सैलिसिलिक एसिड। छीलने के उपचार में निर्धारित मात्रा में सैलिसिलिक एसिड सांद्रता कंसंट्रेशंस शामिल हैं। यह प्रभावित स्थान में थोड़ी मात्रा में प्रशासित किया जाता है जो धीरे धीरे मस्से को परत दर परत हटा देता है। कुछ मामलों में रोगी के प्रतिरोध या एलर्जी के कारण सैलिसिलिक एसिड का उपयोग नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर ट्राइक्लोरोएसेटिक या बाइक्लोरोएसेटिक एसिड की कोशिश कर सकते हैं यदि सैलिसिलिक एसिड वांछित परिणाम देने में असमर्थ है। फ्रीजिंग थेरेपी। यह मस्से उपचार का एक और रूप है जहां प्रभावित स्थान पर तरल नाइट्रोजन लगाया जाता है। यह मस्से के चारों ओर उसके नीचे छालों का गठन करता है। बाद में मृत ऊतक कुछ दिनों के भीतर दूर हो जाता है। क्रायोथेरेपी। यह कई डॉक्टरों द्वारा चुना जाता है क्योंकि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को वायरल मस्से से लड़ने के लिए एक एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रशिक्षित करता है। यह पाया जाता है कि सैलिसिलिक एसिड और फ्रीजिंग थेरेपी का संयोजन सबसे प्रभावी परिणाम दे सकता है। सर्जरी के जरिए भी मस्से को भी हटाया जा सकता है। कभी कभी एक चिकित्सक शल्य चिकित्सा प्रक्रिया की भी सिफारिश कर सकता है यदि अन्य उपचार काम नहीं करते हैं। स्थानीय एनेस्थीसिया के तहत अधिकांश मस्सों को सर्जिकल रेजर से हटाया जा सकता है। लेजर उपचार मस्से को नष्ट करने के लिए एक विशिष्ट लेजर बीम का उपयोग करता है। उपचार के लिए कौन योग्य है? कोई भी व्यक्ति जो मस्से से छुटकारा चाहता है उसे हटाने के लिए फ्रीजिंग या सैलिसिलिक उपचार पर विचार कर सकता है। भले ही वयस्क लोग मस्से का प्रबंधन कर सकते हैं, परंतु बच्चों को अक्सर मस्से को नोचने या काटने से चोट लगती है जो अत्यधिक दर्द और जलन का कारण बनती है। लेकिन कुछ भी तय करने से पहले एक विशेषज्ञ से परामर्श करने की सिफारिश की जाती है जो आपका बेहतर मार्गदर्शन कर सके। यहाँ तक अगर सैलिसिलिक एसिड उपचार या क्रायोथेरेपी किसी विशेष रोगी के लिए काम नहीं कर सकती है तो विशेषज्ञ लेजर थेरेपी जैसे व्यवहार्य विकल्प सुझा सकते हैं। उपचार के लिए कौन योग्य नहीं है? मस्से का उपचार कुछ लोगों के लिए आसान और प्रभावी नहीं हो सकता है, खासकर जो गर्भवती हैं या जिन्हें एलर्जी की संभावना है और संक्रमण का अत्यधिक खतरा है। भारत में मस्सा हटाने के उपचार की लागत कितनी है? मस्से को हटाने की लागत उपचार के विकल्प के अनुसार अलग अलग होती है। यह उन मस्सों की संख्या पर भी निर्भर करता है जिन्हें हटाना है, लेकिन यह कहा जा सकता है कि भारत में मस्से को हटाने का इलाज रु. 500 में प्राप्त किया जा सकता है। वांछित परिणामों के लिए रोगी को मस्सा हटाने के कई सत्रों के लिए आना पड़ता है और इसलिए लागत बढ़ती रहती है। उपचार के बाद के दिशानिर्देश क्या हैं? उपचार के बाद की देखभाल उस पद्धति पर निर्भर करती है जो रोगी को दी गई है। अधिकांश डॉक्टर कम से कम दर्दनाक तरीकों से उपचार शुरू करते हैं और विशेषज्ञ द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना महत्वपूर्ण है। आइस पैक के उपयोग से जलन और चुभने वाली सनसनी को कम किया जा सकता है और उपचार के कारण होने वाले दर्द को कम करने के लिए रोगी को दर्द निवारक दवा दी जाती है ताकि असुविधा को कम किया जा सके। क्या मस्सों को रोका जा सकता है? मस्से को नोचना नहीं चाहिए। मस्से को पट्टियों से ढकना चाहिए। अपने हाथ और पैर को सूखा रखना चाहिए। हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए
और मस्से को नहीं छूना चाहिए और उन्हें छूने के बाद हाथ धोना चाहिए। अगर आप बाथरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो बाथरूम की चप्पल या फ्लिप फ्लॉप जरूर पहनना चाहिए। मस्सों से छुटकारा कैसे पाएं? निम्नलिखित ऐसे तरीके हैं जिनसे हम मस्सों से छुटकारा पा सकते हैं। फ्रीजिंग, इसे क्रायोथेरेपी के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें तरल नाइट्रोजन का उपयोग डॉक्टरों द्वारा मस्सों को फ्रीज करने के लिए किया जाता है और तापमान काफी कम हो सकता है, यहाँ तक कि नेगेटिव भी। उपचार भी दर्दनाक हो सकता है क्योंकि स्प्रे को लंबे समय तक लागू करने की आवश्यकता होती है। जब उपचार उस स्थान को प्रभावित करना शुरू करता है तो मृत्यु तक 1 या 2 सप्ताह में गिर जाता है। कैंथेरिडिन यह वह पदार्थ है जिसे ब्रिसल बीटल से निकाला जाता है और फिर इसे त्वचा या उस स्थान पर लगाया जाता है जो मस्से से प्रभावित होता है। कैंथेरिडिन को लगाने के बाद इसे खुला नहीं छोड़ा जाता है बल्कि एक पट्टी के साथ कवर किया जाता है। इस प्रकार मस्से के आसपास की त्वचा को हटा देता है। सैलिसिलिक एसिड, यह जेल, मरहम या पैच जैसे कई रूपों में हो सकता है और काउंटर मस्सा उपचार के रूप में उपयोग किया जाता है और इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है। जब सैलिसिलिक एसिड को त्वचा पर नियमित रूप से लगाया जाता है तो यह कुछ हफ्तों में मस्से की ऊतक को खत्म कर देता है। छोटी सर्जरी, कई बार मस्से को अन्य सर्जरी की मदद से हटाया नहीं जा सकता है। इस प्रकार सर्जरी का उपयोग मस्सों को काटने के लिए किया जाता है। मस्से के आधार को नष्ट करने के लिए एक इलेक्ट्रिक सुई या क्रायोसर्जरी का उपयोग किया जाता है। लेजर सर्जरी, मस्सों के ऊतकों को नष्ट करने के लिए प्रकाश की इस तीव्र किरण का उपयोग किया जाता है। HPV उपचार के विकल्प क्या हैं? पारंपरिक मस्सों के उपचार के अलावा मस्सों के इलाज के अन्य तरीके भी हैं। इनमें मस्सों पर कैंथेरिडिन का अनुप्रयोग शामिल है। अधिकांश व्यक्तियों को इस प्रक्रिया में कोई असुविधा महसूस नहीं होती है, लेकिन कुछ फफोले 3 से 8 घंटे के बाद शुरू हो सकते हैं। यदि एक उपचार के बाद भी मस्से कम नहीं होते हैं तो विशेषज्ञ दूसरे सत्र का सुझाव देंगे। एक अन्य तरीका मस्से को जलाना है, लेकिन इसकी अनुशंसा नहीं की जाती है क्योंकि यह महत्वपूर्ण निशान छोड़ देता है, लेकिन यह मस्सों को हटाने के लिए एकमात्र तरीका है जब मस्से के अन्य कोई उपचार काम नहीं करते। क्रायोसर्जरी सर्जिकल विकल्प है जो आसपास की त्वचा को प्रभावित किए बिना मस्सों को हटाने में मदद करता है। क्या सिरका मस्से को खत्म कर सकता है? सिरका मस्सों के इलाज के लिए प्रभावी घरेलू उपचारों में से एक है। एसिड होने के कारण यह इसके संपर्क में आने वाले वायरस को मारने के लिए जिम्मेदार होता है। इस मामले में संक्रमित त्वचा जल जाती है और धीरे धीरे प्रभावित त्वचा से मस्से गिरने लगते हैं। यह इस तरह के संक्रमण पैदा करने वाले वायरस के खिलाफ इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करने के लिए भी जिम्मेदार है। क्या नींबू का रस मस्सों को दूर करता है? साइट्रिक एसिड से भरपूर होने के कारण नींबू का रस मस्सों के इलाज में कारगर होता है। एसिड इसके संपर्क में आने वाले वायरस के विनाश के लिए जिम्मेदार होता है। इस मामले में केंद्रित नींबू के रस का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। नींबू के रस के मिश्रण को पानी के साथ मिलाकर तैयार करने से कुछ समय में फ्लैट मस्सों से छुटकारा मिल जाता है।